हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मॉडल वर्ब। आज पढ़ते हैं मॉडल वर्ब की नेक्स्ट क्लास। तो दोस्तों, लास्ट में हमने पढ़ा था यूज ऑफ कैन। अब दोस्तों, कैन के बाद हम पढ़ते हैं यूज ऑफ कुड। अब दोस्तों, यूज ऑफ कुड, अब कुड का ये यूज होगा। पहली कंडीशन दोस्तों, कुड पास्ट टेंस में आएगा, पास्ट टेंस में आएगा और दोस्तों कैन के स्थान पर आएगा, और कैन के स्थान पर आएगा। दूसरी बात, कुड का यूज दोस्तों रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, कुड का यूज रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है और कुड का यूज पास्ट टेंस में कैन के स्थान पर भी किया जाता है। देख लेते हैं दोस्तों सेंटेंस। सेंटेंस है सी कैन हेल्प यू लास्ट नाइट। अब दोस्तों सेंटेंस है सी कैन हेल्प यू लास्ट नाइट। तो दोस्तों हमने इसमें देखा बोले जी कैन प्रेजेंट में आता है, लास्ट नाइट पास्ट को दर्शाता है। तो यहाँ कैन का जो पास्ट होगा दोस्तों वो कुड होगा। तो आप कह सकते हो कि कैन के स्थान पर कुड का यूज होगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। कुड यू गिव मी योर बुक। क्या आप मुझे अपनी किताब दोगे या दे सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब कुड का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, सॉरी सब्जेक्ट से पहले किया जाता है, तो उस सेंटेंस में कुड का यूज रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट वाली फीलिंग आती है, कंडीशन आती है। तो हम कह सकते हैं कि कुड का यूज रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका यूज ऑफ मे। अब मे का यूज दोस्तों प्रेजेंट टेंस में होगा। मे का यूज प्रेजेंट टेंस में होगा। हिंदी अर्थ इसका सकना या सकते होगा। वैल्यू की बात करें 50% पॉसिबिलिटी को दर्शाएगा, मतलब 50% संभावना को दर्शाएगा। एक पॉइंट तो आपका ये हुआ। दूसरा पॉइंट दोस्तों कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज किया जाता है। मे का यूज किया जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो हैं वो भी आपके मे से स्टार्ट होते हैं। जैसे बोलते हैं मे गॉड हेल्प यू, मे यू लिव लॉन्ग, तो वो सेंटेंस सारे ऑप्टेटिव होते हैं। तो मे का यूज ऑप्टेटिव में भी होगा, प्रेजेंट टेंस में भी होगा, 50% पॉसिबिलिटी के लिए होगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि मे का यूज दोस्तों परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है। मे का यूज दोस्तों परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे कि मे का यूज 3 पॉइंट्स है, मैंने आपको लिखवाए हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों कि मे का यूज प्रेजेंट टेंस में होगा, सकना सकते के लिए होगा, 50% पॉसिबिलिटी के लिए होगा। दूसरा, मे का यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस में होगा। तीसरा, मे का यूज परमिशन लेने के लिए भी किया जाएगा। अब दोस्तों जिसे स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, जिसे नोट करना है नोट कर लें। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके सेंटेंस की ओर। अब देखते हैं दोस्तों सेंटेंस। सेंटेंस में दोस्तों
इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। दोस्तों 50% हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ मे प्रेजेंट टेंस में है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं सेंटेंस बोलूँ मे यू लिव लॉन्ग, सेंटेंस बोला मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी दीर्घायु हो। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस कौन से कहलाते हैं हमारे, ये सेंटेंस कहलाते हैं हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मोस्टली मे से ही स्टार्ट होते हैं। एक सेंटेंस और है दोस्तों, मे आई गो आउट नाउ, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। तो दोस्तों परमिशन लेने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पॉसिबिलिटी है, यहाँ आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है और यहाँ आपका दोस्तों परमिशन है। तो मे का यूज 3 पॉइंट्स में किया जाता है दोस्तों, चौथा पॉइंट मे के लिए नहीं आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मे का यूज मे के स्थान पर पढ़ते हैं दोस्तों माइट। अब देखते हैं दोस्तों माइट। तो दोस्तों माइट का ध्यान रखना कि माइट दोस्तों पास्ट टेंस में आएगा, पास्ट टेंस में आएगा और ये मे के स्थान पर आएगा, मे के स्थान पर आएगा। मे का यूज पास्ट टेंस में होगा और मे के स्थान पर आएगा। और दोस्तों मे 25% पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए 25% पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए प्रेजेंट टेंस में भी आता है दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में भी आता है। देख लेते हैं दोस्तों सेंटेंस, यू मे बी देयर यस्टरडे। अब दोस्तों सेंटेंस है यू मे बी देयर यस्टरडे कि आप कल वहां हो सकते थे। जब आप कल वहां हो सकते थे दोस्तों तो ये आएगा आपका प्रेजेंट और ये यस्टरडे आपका पास्ट में है। तो आप कह सकते हो कि मे के स्थान पर माइट का यूज होगा। तो आएगा यू माइट बी देयर यस्टरडे। अब दोस्तों एक सेंटेंस और देख लेते हैं। एक सेंटेंस है दोस्तों इसका, ही माइट सॉरी आई थिंक that she might come today। मुझे लगता है कि वह शायद आ जा सकती है, मुझे लगता है कि शायद आ जा सकती है। तो लगना देखो आई थिंक दोस्तों 50% दिया हुआ कि मुझे लगता है कि वह आज आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ कितना बचा 20%। तो 20% किसमें से होगा, प्रेजेंट में, क्योंकि ये क्लोज प्रेजेंट की है तो ये भी आपकी प्रेजेंट में ही है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि भाई माइट का यूज प्रेजेंट टेंस में भी बहुत कम पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों एक स्टेप और। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों देखो, बड़े आपका सो दैट। अगला पॉइंट है दोस्तों इन ऑर्डर दैट, सो दैट इन ऑर्डर दैट। दोस्तों इनका मतलब है ताकि, दोनों का मतलब क्या, ताकि। अगर दोस्तों इनके पहले सेंटेंस यहाँ प्रेजेंट में आ जाए तो यहाँ जो भी सब्जेक्ट होगा दोस्तों उस सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब मे आएगी, मे के आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और अगर दोस्तों इनके पहले वाक्य यहाँ पास्ट का मिल जाए तो यहाँ जो भी आपका दोस्तों सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के बाद आपको मॉडल वर्ब माइट यूज करनी है और माइट के आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। देखते हैं दोस्तों सेंटेंस है वी ईट सो दैट वी विल लिव। दोस्तों सेंटेंस है वी ईट, हम खाते हैं ताकि जी सकें, लेकिन अर्थ हमें ये देखना
हमें दिखना है दोस्तों सो दैट आया, इससे पहले प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के आगे जो मॉडल वर्ब आएगी वो मे होगी, ना कि विल होगी। एक और देखते हैं दोस्तों सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वेंट देयर सो दैट ही मे कैच द बस। भाई वह वहां गया ताकि वह बस पकड़ सके। तो दोस्तों देखो ये पास्ट है और यहाँ सो दैट है। सो दैट के पहले जब पास्ट आएगा तो दोस्तों आगे मॉडल वर्ब मे नहीं आएगी, माइट आएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।